व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है वैभव सिंह। दोस्तों, मैं आज आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो एनवीएस टीएसटी मैथ्स का जो पेपर हुआ था 29 नवंबर 2022 को, उसको मैं आज सॉल्व करने चल रहा हूँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें पासिंग मार्क होता है और इसमें क्वालिफाई अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप फेल कर दिए जाते हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, जिसमें से 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन आप जो लैंग्वेज चूज करते हैं उसमें से होते हैं। तो अगर आप कहने का मतलब है कि 10 में से अगर 4 क्वेश्चन आप सही कर ले जाते हैं तो आप लोग इस पोर्शन को पास कर ले जाते हैं, नहीं तो आप पूरे पेपर में फेल कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इनका पोर्शन मैं करने चल रहा हूँ। अगर हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे की इसी तरह की अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ और जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पैसे से शुरू करते हैं। जो पैसेज आया था एन वी एस टी टी मैथ्स में 2020 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। दिस वाज द काइंड ऑफ जेल वेयर वी वेयर टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। द स्टाउट white man whom we had seen was the head of the establishment and had been in charge of it from the time the new jail had been built. His name was Mr. Barry. He was a model jailer. He had spent the greater part of his life among the most notorious criminals of India and had no much experience of their criminal tendencies. That there was no place in his intellect for any of the ordinary human qualities. Except the convicts, he could not mix with any other person, English or Indian. He did not like to go to them, nor did they like his society. The other petty officers selected from among the convicts, Jamadars, cringed to him so much that he had come to regard himself almost as an emperor, and would say that within the jail he was the great lord. His 25 years life among the convicts had sapped his thoughts to resemble day and night. He would talk or crack jokes with them or hear their complaints about one another. तो इसमें क्वेश्चन है पहला कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस जेल। ऑप्शन ए था द जेलर वाज ए काइंड हार्टेड पर्सन। ठीक है, द जेलर वाज ए काइंड हार्टेड मैन। ही वाज ए वर्शिपर ऑफ द ग्रेट गॉड। दिस jail was built 25 years ago. It was built on the top of a hill. देखें तो इसमें पूछा गया था कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस जेल। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये एकदम राइट ऑप्शन था आप लोगों का। दिस जेल वाज बुल्ट 25 ईयर्स एगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मिस्टर बैरी लाइक टू विजिट अदर वाइट मैन आउटसाइड द जेल। ही एंड हिज प्रिजनर्स थॉट लाइक। तो इसमें से पूछा गया है कि ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, या बी करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट है, या बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है वो मैं आप लोगों को बता दूं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो ये क्वेश्चन है कि द स्टाउट वाइट मैन द अंडरलाइंड वर्ड डज नॉट मीन द सेम एज। द स्टाउट वाइट मैन डॉट 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 द अंडरलाइंड वर्ड डज नॉट मीन द सेम एज। इसका जो राइट आंसर होगा द फ्रेल। इसका राइट आंसर द फ्रेल है। आप लोग देख रहे हैं कि पैसेज बहुत ही हार्ड पूछा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यार कहाँ गया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि which of the following statements is true? Mr. Barry was very popular among the criminals. He himself had once been a criminal. Living among the criminal had hardened his emotionally। देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था।
इसके पहले अगर हम जाते तो ये था 212वां क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो 212वां क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर, सॉरी अभी मुझे लिखना नहीं आता इसमें से थोड़ा सा, तो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द जेलर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द congenial atmosphere in the jail. He loved to crack jokes with the criminal. Some of the convicts acted as officials too. तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था भाई। ये हमारा क्वेश्चन था 214वां क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका जो 214वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी आर करेक्ट बट ए इज़ इनकरेक्ट। तो इसमें से बी और सी जो है, ही लव टू क्रैक जोक्स विद द क्रिमिनल, सम ऑफ द कन्विक्ट्स एक्टेड एज ऑफिशियल टू, द जेलर वाज। तो ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा, लगा देते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। नो 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 नो, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। इसका ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी आर करेक्ट बट ए इज़ इनकरेक्ट। सॉरी, इसमें बी और सी मैंने बताया था कि बी और सी करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। द जेलर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजेनियल एटमॉस्फेयर इन द जेल, ये, और ही लव टू क्रैक जोक्स विद द क्रिमिनल्स, सम ऑफ द कन्विक्ट्स एक्टेड एज ऑफिशियल टू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मैं इसे इरेज करके फिर से कर देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी मुझे इसे लिखना नहीं आता यार, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा कि he would write even a simple report in which the following option has the voice in the above sentence been correctly changed। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर नंबर 4 सही होगा, ठीक है। आंसर नंबर 4 इसका है कि इवन ए सिंपल रिपोर्ट कुड नॉट बी रिटन बाय हिम। अच्छा, इस पैसेज ख़त्म हो गया क्या? मैंने 3 ही पैसेज तो कराया यार, अभी देखते हैं। अच्छा, 2000 फुट ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, चलिए ठीक है, 3 ही पैसेज आया था इसमें। He could not write even a simple report in which of the following option has the voice in the above sentence been correctly changed। तो इसका जो ऑप्शन नंबर इवन ए सिंपल रिपोर्ट कुड नॉट बी रिटन बाय हिम, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Complete the sentence given below with the help of options that follow. A working party has been set up to look into the problem। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लुक इनटू द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्ट्रक्चर द फॉलोइंग पार्ट्स इनटू ए करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। That has impressed in the Indian people one Indian virtue me greatly and deeply, freedom from rancor। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, CADBE। तो पहला होगा सी, वन इंडियन वर्चू, CABD, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा CADBE। सी क्या है? वन इंडियन वर्चू दैट हैज़ इम्प्रेस्ड मी ग्रेटली एंड डीपली इज़ द इंडियन पीपुल्स। ई फ्रीडम फ्रॉम रैंकर। ये काफ़ी आसान होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही कुड नॉट पुल out with any other person in which of the following statement has the above sentence been correctly improved। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ही कुड नॉट पुट ऑन, ठीक है, पुट ऑन इसमें होगा, ही कुड नॉट पुट आउट विद एनी अदर पर्सन। तो इसमें से हमें करेक्ट कौन सा वर्ड होगा वो देखना था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ही कुड नॉट पुल ऑन विच एनी अदर पर्सन, ठीक है। तो इसके आगे अभी कोई और क्वेश्चन है क्या? हाँ, अब हमारा हिंदी शुरू हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्दयुग्म नहीं है? कर्म, सुकर्म, गुरु, लघु नहीं है विलोमार्थी शब्द में। तो धूप, छाँ, गुप्त, प्रकट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्म, सुकर्म। ये विलोमार्थी नहीं, तो समानार्थी शब्द हो गया, ठीक है। ये तो आसान था, आप लोग कर ही सकते थे। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। और भी ये क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता में समास है। तो माता और पिता ये तत्पुरुष समास, एक मिनट, माता और पिता ये द्वंद्व समास हो गया इसमें, ठीक है। माता चा पिता चा, माता और पिता लग गया तो ये द्वंद्व हो गया। नेक्स्ट है, जो कल्पना से बाहर की वस्तु हुआ कल्पनीय, ठीक है। ये तो आसान है, आप लोग कर सकते थे। इसको हम लिख सकते हैं कल्पनीय। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से अपने पैर पर खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका होता है कि स्वावलंबी होना, ठीक है। अपने पैरों पर खड़ा होना का मतलब क्या होता है? स्वावलंबी होना। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। वह खाना खा लिया क्योंकि भूखा था। तुम सारा दोष अपने सिर क्यों लेते हो? तो इसमें से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तुम सारा दोष अपने सिर क्यों लेते हो, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, तुम सारा दोष अपने सिर क्यों लेते हो। वह खाना खा ले क्योंकि भूखा था। तुम सारा दोष अपने सिर पर क्यों लेते हो? तुम अपना दोष क्यों अपने सिर क्यों लेते हो? सिर पर ये गलत हो गया। तुम दोष सारा अपने सिर पर क्यों लेते हो, ये भी गलत लग रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, ब्योन, नभ, अंबर ये तीनों हैं, लेकिन नीरद इसमें नहीं है ना? सही कह रहा हूँ कि नहीं? देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन था ये 224वां क्वेश्चन था। तो 24वां में 4वां एकदम सही है। नीरद जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि, रवि, धनेन्द्र, देवर्षि, देवधन, ऋषि, पितृआज्ञा, जगन्नाथ। जगन्नाथ ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। जगतनाथ, अरे यार क्या लिख दिया, जगन्नाथ इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण है। देख लेते हैं एक बार। जगन्नाथ जो होता है जगत धन नाथ, तो आप लोग देख सकते हैं ये एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें से देखें पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसाओं ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर भेद किए हैं। इनमें से सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें अज्ञात पीड़ा क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं करती। देखें, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन से आप लोग आराम से जो है इसके पैसेज के आंसर निकाल सकते हैं। साहस और प्रयत्न निम्नलिखित में से कहाँ चरमोत्कर्ष पर पहुँचते हैं? तो इसमें से आप लोग अगर ढूंढें साहस और प्रयत्न, देखें इसमें से कहाँ दिया गया है। जिस प्रकार पहले कष्ट साहित्य मीमांसा निषेध दृश्य, दान वीरता में, दया वीरता में, युद्ध वीरता में। तो युद्धवीर, दानवीर, दयावीर भेद किए गए हैं। इसमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है, जिसमें से अज्ञात पीड़ा मृत्यु तक की परवाह नहीं करती। इस प्रकार वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से बढ़ता चला आ रहा है। इसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। देखें, ये मिल गया ना, साहस और
प्रयत्न तो विद्या क्या है, साहस और वेद दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो ये किसके लिए दिया गया है, वीरता के प्रयोजन के लिए, ठीक है। तो इसमें से दान वीरता के लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 1 मिनट, क्वेश्चन कौन सा था भाई, ये हमारा क्वेश्चन था 230, ठीक है। 230 क्वेश्चन का ये हमारा दया वीरता, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। युद्ध वीरता प्राचीन, जिसमें से मैं समझ दृष्टि से युद्ध वीर, दानवीर, दयावीर, वित्तीय, जिसमें से सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है। अच्छा, युद्ध वीरता से रिलेटेड है यार, सॉरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध वीरता। देखें पैसेज अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे, तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स होते हैं, आप लोग जानते हैं। आराम से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो इसमें गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में सबसे प्राचीन भेद है, तो सबसे प्राचीन भेद इसमें से जो कहा गया है युद्ध वीरता जो है वो प्राचीन भेद कहा गया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसके पहले कौन सा था, ये था। अब कौन सा है क्वेश्चन आ रहा, अब आ रहा है 229वां। नेक्स्ट चलते हैं 29वां। देखिए 29वां में गद्यांश के अनुसार साहित्य मीमांसाओं ने उत्साह के निम्नलिखित में से कितने भेद किए हैं, तो 3 भेद किए हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नहाना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है। गंगा नहाना मुहावरे का जो सटीक अर्थ है वो बड़ा कार्य पूर्ण करना जो है वो उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संधि की दृष्टि से असंगत युग्म है। असंगत युग्म के लिए इसमें से पूछा गया है, तो असंगत युग्म में सदैव, सदा, धन, एव, सदैव। देखें ये वृद्धि संधि नहीं, बाकी रजनी, धनीश ये भी दीर्घ है, प्रतिधन एक, प्रत्येक, ये तो यार संधि है यार, इसमें से तो बी होना चाहिए। देखते हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, 1 मिनट, हाँ दूसरे में दूसरा, ठीक है। ये प्रत्येक, प्रतिधन एक, ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी, आप लोग देख रहे हैं असंगत युग्म है, तो ये प्रतिधन एक, प्रत्येक, ये यण संधि है, इसमें से गुण संधि हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कहीं अगर मिस्टेक मैं कर रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से असंगत युग्म है जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपमेय, जिसकी तुलना की जाए असमान। देखा, जिसकी तुलना न की जा सके असमान, जिसको प्राप्त में किया जाएगा प्राप्त, वह स्थान जहाँ जाना गंतव्य, जहाँ जाना है, ठीक है, गंतव्य। तो इसकी जो असंगत युग्म है हमारा असमान, ये जो दे दिया गया है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरे ये कहाँ मार दिया, ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में अमृत का पर्यायवाची नहीं है, पीयूष, सुधा, अर्क, अमीय। तो अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची तीसरा अर्क नहीं है, बाकी तीनों है, सुधा, पीयूष, तो ठीक है, आप इसको लगा सकते हैं आराम से। निम्नलिखित में से समास की दृष्टि से असंगत युग्म है। असंगत युग्म है समास की दृष्टि से, अगर हम देखें तो ये जो है रसोई घर बहुव्रीहि समास इसको दे दिया गया है, रसोई का घर, जबकि ये तत्पुरुष समास होना चाहिए, ठीक है। तो ये असंगत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी में निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो हमारा अशुद्ध शब्द है वो है धोखा, अभीष्ट, धंधा, भूख। तो हमारा धोखा ये गलत हो जाएगा, अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है भाई, अच्छा फिर से इसमें से गद्यांश आ गया। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पूछा गया है कि कबीर ने गुरु और शिष्य का संबंध निम्नलिखित में से कैसा बताया है। तो कबीर ने गुरु और शिष्य का संबंध बताया है कुम्हार और बर्तन जैसा। इसमें आप लोग पढ़ेंगे तो कबीर ने गुरु शिष्य का संबंध बताया कुम्हार और बर्तन जैसा।
कबीर दास में गुरु का बड़ा सम्मान करते थे। उनका कहना था कि मनुष्य को सद्गुरु बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, गुरु की कृपा से ही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए गुरु का ईश्वर से भी अधिक आदर करना चाहिए। गुरु तो कुम्हार के समान है, देखें मिल गया ना, कुम्हार और बर्तन जैसा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी में तो नहीं है कहीं, नहीं इसमें नहीं है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कबीर का विश्वास था कि, तो जो कबीर जी का जो विश्वास था वो था कि गुरु की कृपा से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये आप लोग देखेंगे तो ये मैंने पढ़ चुका है, आप लोग पैसेज को पढ़ लेंगे तो आराम से आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 288। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि कबीर ने गुरु के विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा है। तो ठीक है, कबीर ने गुरु के विषय में क्या नहीं कहा है वो आप लोग पूरा पैसेज पढ़िए। और ये कौन सा क्वेश्चन था, 288वां क्वेश्चन था। तो गुरु ने कबीर के विषय में गुरु ईश्वर का स्थान ले सकता है, क्या नहीं कहा है, गुरु ईश्वर का स्थान ले सकता है। कबीर का यह दृढ़ विश्वास था कि गुरु की कृपा से निश्चय ही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। गुरु की कृपा से ही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, गुरु ईश्वर का स्थान ले सकता है। अच्छा, ये गुरु इन्होंने नहीं कहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु ईश्वर का स्थान प्राप्त कर लेता है, इसमें से ये नहीं होगा। बाकी ये तीनों हैं गुरु कुम्हार के समान है, मनुष्य को सद्गुरु कठिनाई से प्राप्त होता है, गुरु कृपा से ही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। देखें यहाँ पे सबसे नीचे ही दिया गया, ईश्वर का प्राप्त हो सकता है, लेकिन गुरु ईश्वर का स्थान ले सकता है, ऐसा कबीर जी ने नहीं कहा था। तो हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन था। इसके नीचे भी है कुछ, नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के जो है NVS में आए हुए TGT मैथ्स में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के 30 क्वेश्चन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल पे, और चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।